दोस्तों आज की जो ये फिल्म है इसकी कहानी बहुत ही मजेदार होने वाली है और ये फिल्म आपको अंतिम तक सस्पेंस में रखेगी। तो दोस्तों बिना देरी के फिल्म को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फिल्म की शुरुआत में हम मलर नाम की लड़की को देखते हैं जो फादर्स डे पर स्पीच दे रही थी। तो मलर कहती है कि मेरे पापा फॉरेन में रहते हैं और मेरे लिए हमेशा अच्छे अच्छे गिफ्ट भेजते हैं और वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मलर का यह स्पीच सभी टीचर्स को बहुत अच्छा लगता है जिसके वजह से मलर को फर्स्ट प्राइज मिलता है। और वह स्पीच खत्म होने के बाद बाहर एक टीचर मलार से पूछती है कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो वह कुछ नहीं बोलती है। दोस्तों हम उसके बाद फ्लैशबैक में जाते हैं जहां पर हम देखते हैं कि कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी वहां पर मलर आकर उन बच्चों के साथ खेलने का जिद करती है। तो उनमें से एक बच्चा बोलता है कि तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं, तुम बताओ जरा। तो मलर बोलती है कि मेरे पापा फॉरेन में रहते हैं। तो वह लड़का बोलता है कि तुम्हारे पापा जेल में हैं, वह एक खूनी है। जिसे सुनकर मलर को बहुत बुरा लगता है और वह वहां से भाग आती है। हालांकि मलर की मम्मी ने मलर को बता रखी थी कि तुम्हारे पापा फॉरेन रहते हैं। दोस्तों उसके बाद हम जेल का सीन देखते हैं जहां पर तिलगन नाम के कैदी को देखते हैं जिसे एक पुलिस वाला बोलता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी मां ने बहुत सा चिट्ठी भेजा है, लेकिन अभी तक तुमने एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिए हो। तो एक पुलिस वाला बोलता है कि सर, इसकी बेटी तिलगन से बहुत नफरत करती है और तिलगन को देखना भी नहीं चाहती है, इसलिए तिलगन नहीं जाना चाहता। तभी तिलगन बोलता है कि मैं इस पर सोचकर बताऊंगा। और इधर हम देखते हैं कि तिलगन जेल में रह रहे सभी कैदी को शिक्षित कर रहा था कि जेल से छूटने के बाद हमें बाहर की जिंदगी को कैसे जीना है। और उसके बाद हम एक लेडी पुलिस को देखते हैं जिसका नाम नंदनी होता है और वह एक केस को सॉल्व करने जाती है, लेकिन उसी दौरान उसमें से एक आदमी मर जाता है। तो कमिश्नर को लगता है कि नंदनी ने ही उसका खून किया है, इसीलिए इसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद उस आदमी के बॉडी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसमें पता चलता है कि वह आदमी हार्ट अटैक से मर गया है, उसे नंदनी में नहीं मारा है। इसलिए नंदनी को फिर से ज्वाइनिंग हो जाती है और इधर तिलगन भी छुट्टी पर घर आने के लिए तैयार हो जाता है। और घर जब आ रहा होता है तभी उसी वक्त मल्लर वहां पर आ जाती है। तो मल्लर को पता चलता है कि तिलगन जेल से घर आ रहा है, इसलिए वह सामने वाले घर पर चली जाती है। उसी समय तिलगन घर पर आता है तो तिलगन का सब अच्छा से स्वागत करते हैं और तिलगन अपने भाइयों से कहता है कि मैं अपना रोड साइड का प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ, इसमें तुम्हें कुछ फॉर्मेलिटी को पूरा करना होगा। और उसके बाद तिलगन वॉशरूम जाता है तो बाहर सभी औरत बोलती है कि तिलगन जेल से इसीलिए आया है ताकि अपनी सभी प्रॉपर्टी को बेचकर अपनी बेटी को देकर फिर से जेल चला जाएगा और इसके बदले हमें क्या मिलेगा। लेकिन उसी वक्त तिलगन आ जाता है तो सभी औरत तिलगन से माफी मांगता है, लेकिन तिलहन बोलता है कि तुम लोगों माफी नहीं मांगो, बल्कि मैं तुम लोगों का शुक्रिया करता हूं कि मेरी बेटी को तुम लोग ने पालन पोषण अच्छा से किए है। और उसके बाद हम इधर चुनाव का सीन देखते हैं जहां पर मणिकम नाम का आदमी को देखते हैं जो अपने बेटे को अपने सीट पर चुनाव लड़वाता है, जिसे देखने के बाद अनबू को गुस्सा आ जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि अनबू मणिकम के साथ बहुत दिनों से रहता है और उसका हर एक काम को करता है। तो अनबू देखता है कि इसका सारा काम मैं करूं और यह मुझे छोड़कर अपना बेटा को चुनाव में खड़ा करा रहा है, इसलिए अनबू मणिकम को मारने की सुपारी मणि नाम के आदमी को देता है। तो मणि अनबू से बोलता है कि भाई आप रात को मणिकम भाई के शराब अड्डे पर पहुंचा के आप वापस अपना घर चले जाइएगा, उसके बाद मैं देख लूंगा। और इधर हम बेलन कन्नी नाम के पुलिस वाले को देखते हैं जो तिलगन को पुलिस स्टेशन ले जाने आए होते हैं। तभी बेलन कन्नी को मीट का स्माइल आता है तो वह तिलगन के घर पर ही खाने लगता है। लेकिन दोस्तों बेलन कन्नी को 9 बजे तक तिलगन को पुलिस स्टेशन में पहुंचाना होता है, लेकिन बेलन कन्नी को बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। तो वह तिलगन से कहता है कि वहां कोई पूछे तो बोलना कि हमें ट्रैफिक के वजह से लेट हो गया है। और उसके बाद तिलगन पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो नंदनी बोलती है कि कल से 9 बजे के बाद आओगे तो तुम्हारा पैरोल कैंसिल कर दिया जाएगा। और तिलगन सिग्नेचर करके घर आता है तो उसके माँ बोलती है कि आज रास्ता पर बहुत बड़ा पेड़ गिर गया है, इसलिए आज स्कूल बस नहीं आएगी और आज मलर पैदल स्कूल जाएगी, तो तुम उसके पीछे जाकर देख लेना। तो तिलगन मलर को देखने के लिए जाता है। तभी बारिश बहुत तेज होने लगती है तो वह एक होटल में छिप जाता है और थोड़े देर बाद उस होटल में मलर भी अपने दोस्तों के साथ चली आती है और उसके पीछे कुछ गुंडे आकर उसे छेड़ने लगता है। तो मलर सभी दोस्तों के साथ वहां से स्कूल चली जाती है, जिसे देखने के बाद तिलगन को बहुत गुस्सा आता है और जाके सभी गुंडे को मारने लगता है। और वहां पर पुलिस आ जाती है, उन सभी को अपने कस्टडी में ले लेती है। और उसके बाद अगले दिन जब तिलगन पुलिस स्टेशन अपना अटेंडेंस बनाने जाता है तो वो सभी गुंडा पुलिस से बोलता है कि सर यही वो आदमी है जिसने हम सभी को बहुत मारा है। तो पुलिस तिलगन से पूछता है तो तिलगन बोलता है कि सर ये सभी गुंडा मेरी बेटी को छेड़ रहा था, इसीलिए मैंने इन सब मारा। उसके बाद पुलिस उन सबको बहुत मरने लगता है और अंदर बंद कर देता है। और उसके बाद बेलन कन्नी तिलगन को बैठाकर उसके घर छोड़ने जा रहा था। उसी दौरान उन दोनों के बीच दोस्ती का संबंध बन
जाता है और बातों बातों ही में तिलगन बोलता है कि हम दोनों आज पार्टी करते हैं शराब की। तो बेलनकन्नी तिलगन को लेकर वाइन शॉप पर पहुंच जाता है और वहां से कुछ शराब लेकर जा ही रहा होता है कि वहां पर मणिकम को अनबू अकेले रखकर चला जाता है और बेलनकन्नी की एक सुनसान जंगल में जाके पार्टी करने लगता है। और पार्टी करते करते बेलनकन्नी को बहुत ज्यादा नासा हो जाता है और वह सो जाता है। और इधर वाइन शॉप में मणिकम टीवी को देखकर खूब शराब पी रहा था। तभी पीछे के रास्ता से मणि आता है और अनबू के कहने पर मणिकम का खून कर देता है और वहां से भाग जाता है। और इधर बेलनकन्नी नशे में पूरा टल्ली हो गया था। और दोस्तों, हमें यहाँ पता चलता है कि पहले तिलगन एक एम्बुलेंस ड्राइवर था और वह कार को ड्राइव करके बेलनकन्नी को अपने घर ले जाता है। तो मल्लर देख लेती है और उसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहां पुलिस उसी वाइन शॉप पर जाती है जहां पर मणिकम का मर्डर हुआ रहता है। और नंदनी वहां पर अच्छा से जांच पड़ताल करती है और उस शॉप के मालिक से नंदनी पूछती है कि ये रात को क्या कर रहे थे। तो शॉपकीपर बोलता है, मैंने जब शराब देने गया तो वह टीवी देख रहे थे, तो मैं शराब देकर दूसरे कस्टमर को देने चल गया और थोड़ी बाद जब मैं आकर देखा तो उनको किसी ने मार दिया था। तो नंदनी बोलती है कि पता लगाओ कि कल रात को पावर ऑफ हुआ था। तो कांस्टेबल पता लगा के बोलता है कि मैडम कल रात को पावर ऑफ नहीं हुआ था। तो नंदनी फॉरेंसिक डॉक्टर को एमसीबी का फिंगरप्रिंट लेने को बोलती है और उसकी थोड़ी देर बाद वहां पर डीएसपी आ जाता है और नंदनी को बोलता है कि इस केस को अब तुम हैंडल नहीं करोगी, इसके लिए मैं स्पेशल टीम को हायर करूंगा इसको हैंडल करने के लिए। और उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां पर डीएसपी और अनबू दोनों एक साथ शराब पी रहे थे। तो डीएसपी अनबू से पूछता है कि ऐसा उस दिन क्या हुआ कि तुम उनके साथ शराब पीने नहीं गए, और ऐसे तो तुम उनके साथ रोज शराब पीते थे। जिस पर अनबू बोलता है, मुझे उस दिन उनके साथ होना चाहिए था लेकिन कुछ काम के वजह से मैं उस दिन उनके साथ नहीं था। और उसी समय बेलनकन्नी अनबू को कॉल करके बताता है कि भाई उस दिन बार में जिस चाकू से मर्डर हुआ है वह चाकू मिल गया है और उन पर फिंगरप्रिंट मिले हैं जिससे खूनी को पकड़ने में आसानी होगी है। जिसे सुनकर अनबू वहां से उठकर अलग चल जाता है बात करने लिए और अनबू बेलनकन्नी से कहता है कि इसका कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो सबसे पहले मुझे बताना। तो बेलनकन्नी बोलता है हाँ भाई। और बेलनकन्नी तिलगन के कहने पर अनबू से कहता है कि भाई मेरा एक दोस्त है जो फौरन से जमीन बेचने के लिए आया है, तो उस जमीन को आप खरीद लो ना भाई। जिस पर अनबू बेलनकन्नी को कल सुबह बुलाता है और इधर अनबू मणि से कहता है कि मणि काम सही से हो गया था ना। जिस पर मणि बोलता है कि हाँ भाई काम सब सही से हो गया है। जिस पर अनबू बोलता है अभी अभी पुलिस का कॉल आया था और वह बोल रही है कि बार में चाकू मिला है और उस चाकू पर फिंगरप्रिंट भी मिला है। और अनबू मणि से कहता है कि तुम कल पुलिस को सरेंडर कर देना, मैं तुम्हें 1 महीना में छोड़ा लूंगा और तुम अपना सारा पैसा अपनी वाइफ को दे देना। और उसके बाद हम इधर नंदनी को देखते हैं जो मणिकम का रिपोर्ट लेने के लिए डॉक्टर के यहाँ जाती है। तो डॉक्टर बताता है कि मणिकम का मर्डर एक ही जगह पर 7 बार चाकू मरने से नहीं और मणिकम का मृत्यु चाकू मारने से नहीं हुआ है, बल्कि उसका मौत कान के चदरा फटने और नाक से खून निकलने से हुआ है। और डॉक्टर ये भी बोलता है कि ऐसा केस एक नहीं बल्कि 8 है। जब मैं पहले बार 1995 में एक हॉस्पिटल में गया तो एक ऐसा ही केस आया था, लेकिन उस केस को लीड करने के लिए पुलिस को किसी भी तरह का एविडेंस नहीं मिला, जिसके कारण वह केस बंद हो गया। और डॉक्टर ये भी बोलता है कि जितने भी लोग का मर्डर हुआ है उन सभी के फाइल में एक चीज कमान लिखा था। उसमें यह लिखा हुआ था कि शायद खूनी इन सभी को बांध करके हाई डेसिबल का नॉइज रिडक्शन कराते थे, जिसकी वजह से उस सभी का कान का चदरा फाट गया और उसमें से खून आने लगा और उनकी मौत हो गई। और यह भी बताता है कि कुछ दिन पहले भी एक ऐसा केस आया था जिसमें सेम टू सेम ऐसा ही मर्डर किया गया था और उसमें चाकू का भी इस्तेमाल किया गया और उस चाकू पर परे फिंगरप्रिंट की मदद से उस खूनी को पकड़ लिया गया जिसका नाम डेविड था और उसे सेंट्रल जेल में रख दिया गया है। और बाद नंदनी वहां से पुलिस स्टेशन चली आती है और वह डेविड के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही है। तो पता चलता है कि कब के छूट गया है और वह एक छोटे से गांव में रहता है। तो नंदनी डेविड को खोजने उस गांव में जा रही होती है, तभी उसे उसी सेंट्रल जेल से कॉल आता है और उस जेल का जेलर बोलता है कि वह कब के मर गया है। और नंदनी को यहां भी पता चलता है कि डेविड एक गूंगा और बहरा इंसान था। और उसके बाद नंदनी पुलिस स्टेशन जाकर उस वाइन शॉप के दुकानदार को बुलाकर पूछती है कि उस दिन उस शराब दुकान पर कौन कौन आया था। तो वह दुकानदार बताता है कि उस दिन एक पुलिस वाला आया था और उसके साथ उसका कोई फॉरेन वाला दोस्त भी था। जिस पर नंदनी पूछती है कि उस दिन टेबल पर 2 ग्लास रखा था, तो उनके साथ और कोई था। तो वह दुकानदार बताता है कि मैडम यह ग्लास अनबू भाई के लिए रखा था और वह आते थे कभी कभी पीने के लिए।
लेकिन वह उस दिन बिना पिए वापस चल गए। और उसके बाद अनबू के घर का सीन देखते हैं, जहां पर हम बेलनकन्नी और तिलगन को देखते हैं, जो जमीन बेचने के सिलसिले में आया था। तभी तिलगन बेलनकन्नी से कहता है कि मेरे जमीन का फाइल बाइक में ही रह गई है, जाके तुम ले आओ ना। तो इस पर बेलनकन्नी तिलगन से बोलता है कि तुम तो मुझे नौकर बना दिए हो। जिस पर तिलगन बोलता है कि मैं तो परोल पर आया हूं, अगर मैं बाहर गया और किसी ने देख तो गड़बड़ हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको परोल का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, परोल का मतलब यह है कि अगर कोई कैदी सेंट्रल जेल में बहुत दिन से है, अगर उसके परिवार किसी तरह का अगर दिक्कत होगा, तो उसके परिवार का कोई आपको अगर जेल में लेटर भेजता है और आपको आने का मन है, तो आप कुछ दिनों की छुट्टी पर आ सकते हैं। वैसे ही तिलगन 2 सप्ताह के छुट्टी में उसके पिता की तबीयत खराब हो गई थी, तो उन्हें देखना आया है। और उसके बाद बेलनकन्नी जमीन के पेपर लेने बाहर जाता है। तो इधर तिलगन फार्म में जाकर चिड़िया को दाना देने चला जाता है। तभी वहां पर अनबू चला आता है और तिलगन से पूछने लगता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो तिलगन बोलता है कि मैं अपना जमीन बेचने आया हूँ। लेकिन अनबू तिलगन को पहचान लेता है और बोलता है कि तुम तो वही एम्बुलेंस ड्राइवर हो जिसे मैंने जेल में भेज दिया था। जब यह बात को तिलगन सुनता है तो तिलहन को बहुत गुस्सा आता जाता है और वह अनबू को बहुत मारता है और उसे जहर देकर मार देता है और फिर अंदर आकर बैठ जाता है। और इधर बेलनकन्नी जब फाइल लेकर आ ही रहा होता है तो वह देखता है कि नंदनी अनबू के घर पर ही आ रही होती है। तो बेलनकन्नी पीछे के रास्ते से निकल जाता है और इधर नंदनी अनबू के घर के अंदर जाती है तो वह देखती है कि अनबू मर गया होता है। और इधर हम देखते हैं कि मणि आज अनबू के कहने पर अपने आप को पुलिस के हवाले करने वाला था, लेकिन जब वह टीवी पर देख लेता है कि अनबू मर गया है तो वह पुलिस को अपने आप को सिलेंडर नहीं करता है। और नंदनी जब पुलिस स्टेशन जाती है तो डीएसपी पूछता है कि तुम अनबू के घर क्यों गई थी। तो नंदनी कहती है कि सर, मैं मणिकम के बारे में पूछताछ करने गई थी। जिस पर डीएसपी नंदनी को बोलता है कि मैंने तुम्हें माना किया था इस केस पर काम नहीं करने के लिए, लेकिन फिर भी तुम जबरदस्ती इस केस पर काम कर रही हो। और डीएसपी यह भी बोलता है कि ये सारे सबूत तुम्हारे ओर खींचे चले जा रहे हैं और तुम्हारी वॉच भी उस वाइन शॉप पर मिला है जिस पर मणिकम का बॉडी मिला है। और उसके बाद डीएसपी नंदनी से कहता है कि मैं तुम्हें 2 दिन का समय दे रहा हूं जिसमें तुम खूनी को पकड़ के लाओ, नहीं तो तुमको ही गुनाहगार बनाकर अंदर कर दूंगा। और इस बात को सुनते ही नंदनी उस अपराधी को खोजना शुरू कर देती है और उसे एक बात याद आता है कि वाइन शॉप का दुकानदार बोल रहा था कि जिस रात मणिकम का मर्डर हुआ था उसी रात एक पुलिस वाला शराब लेने आया था। और उसके बाद नंदनी एक डॉक्टर से मिलती है तो बताते हैं कि कुछ दिन पहले ऐसा ही मर्डर आर्शी नाम के खूनी ने किया था, लेकिन वह पूंजल जेल में बहुत दिनों से बंद है और इसका ही पैटर्न से बाहर सबका मौत हो रहा है। और इधर पुलिस स्टेशन में एक महिला अपने बेटा का मिसिंग कंप्लेन लिखाने आई होती है, लेकिन वह पुलिस वाला नहीं लिखता है तो वह औरत हल्ला करने लगती है, जिससे नंदनी को गुस्सा आ जाता है। तो वह उस पुलिस वाले से कंप्लेन लिखने के लिए बोलती है तो वह पुलिस वाला बोलता है कि मैडम, इसका बेटा चोर है। और वह पुलिस वाला उस औरत को धक्का देकर बाहर निकालने लगता है। तभी नंदनी उस पुलिस वाले पर गुस्सा हो जाती है और कंप्लेन लिखने के लिए बोलती है और पूछती है कि तुम्हारा बेटा का नाम क्या है। तो वह औरत बोलती है कि मेरे बेटे हैं का नाम विक्की है। तो वह पुलिस वाला बोलता है कि मैडम, इसका बेटा है, चोरी छोड़कर स्कूल की बच्ची को छेड़ रहा था तो उसका पिता उसको बहुत मारा। तो नंदनी पूछती है कि किसने मारा था, जरा नाम बताओ। तो वह पुलिस वाला बोलता है, मैडम, परोल पर आया एक कैदी है, वही कैदी ने मारा है जिसका नाम तिलगन है। और उसके बाद नंदनी तिलगन के बारे में सभी चीजों को अच्छे से छानबीन करती है तो उसे पता चलता है कि 2005 में तिलगन सेंट्रल जेल में डेविड के साथ था और उसके बाद पूजल जेल में आर्शी के साथ था। तो नंदनी को लगता है कि तिलगन ही इन सभी का कातिल है और नंदनी उस दुकानदार को बुलाता है और बेलनकन्नी का फोटो दिखाती है और उससे पूछती है कि यही था उस दिन रात। तो वह दुकानदार बोलता है, हाँ मैडम, यही। और उसके बाद नंदनी उस दुकानदार से पूछती है कि तुम्हें मेरी घड़ी कहाँ और कब मिली। तो दुकानदार बोलता है कि मैडम, जब बिजली कट गया था तो उसको ठीक करके जब मैं लौट रहा था तभी ये घड़ी दरवाजा के पास मुझे मिला है। तो नंदनी को लगता है कि मेरी घड़ी तिलगन ही ले गया होगा इस केस को उलझाने के लिए। और तिलगन इधर अपना जमीन का डील कर रहा था और तिलगन का जमीन मणि ले रहा था। दोस्तों, तिलहन जल्दी सिग्नेचर नहीं कर रहा था इसीलिए कि उसकी बेटी मल्लर आने वाली थी, लेकिन उससे पहले नंदनी वहां पर चली आती है और तिलगन को उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है। और नंदनी को लगता है कि अनबू और मणिकम को तिलगन ने ही मारा है। और उसके बाद नंदनी तिलगन का फिंगरप्रिंट और बार में मिले चाकू का फिंगरप्रिंट को मिलाती है तो वह फिंगरप्रिंट तिलगन होता का नहीं होता है। और उसके बाद नंदनी तिलगन को लेकर मजिस्ट्रेट के पास चली जाती है
तो मजिस्ट्रेट नंदिनी को बोलता है कि तुम्हारी हर एक केस रात को ही होती है, सुबह नहीं आ सकती हो क्या? तो नंदिनी बोलती है कि सर, ये केस थोड़ा सेंसिटिव है सर। परोल पर आया हुआ ये कैदी 2 लोगों का मर्डर कर दिया है और एक लड़का गायब है जिसका नाम बिक्की है। जिस पर मजिस्ट्रेट बोलता है कि हम लोग तुम लोगों रहम खाकर एक तो परोल देते हैं और तुम लोग बाहर आकर खून खराबा करते हो। और उसके बाद नंदिनी बोलती है, तिलगन 10 तारीख को जेल से बाहर आया और 12 तारीख के मनिकम का मर्डर हो जाता है। उसके बाद अनबू का और दोनों के मर्डर का पैटर्न तिलगन के साथी से मिल रहा है और इनके सभी साथी जेल के अंदर है और यही सिर्फ बाहर है। जिस पर तिलहन बोलता है कि सर, मैंने 10 तारीख को परोल पर बाहर आया और जिनका भी मर्डर हुआ उनका पैटर्न का मेरे जेल साथियों को पैटर्न से मिल रहा है, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया है। और तिलहन ये भी बोलता है कि सर, मैं मानता हूं कि मनिकम का खून 12 को हुआ है, लेकिन मेरे आने से पहले 9 तारीख को पुल के नीचे एक डेथ बॉडी मिली है। उसका क्या? और सर, उसका भी मर्डर टॉर्च लाइट से हुआ है और इसका भी पैटर्न मेरे जेल के साथी से मिल रहा है। इसका मतलब मैं ही इन सब का खूनी हूं। जिस पर मजिस्ट्रेट बोलता है कि उस दिन मर्डर किसने किया है, तुम्हें नहीं पता है? तो तिलगन बोलता है कि मैडम उस दिन सस्पेंडेड पर थी। तो मजिस्ट्रेट के मैनेजर बोलता है कि जांच पड़ताल के दौरान एक आदमी का मर्डर हो गया था, इसलिए इनका सस्पेंशन हुआ था। और नंदिनी का दुश्मनी मणिकम और अनबू पुराना था, जिसे सुनने के बाद मजिस्ट्रेट बोलता है कि अब शक का सुई तुम्हारी ओर जा रही है। और उसके बाद तिलगन बोलता है कि सर, मैं 24 घंटे पुलिस के अंडर में हूं, तो मैं कैसे किसी का खून कर सकता हूं? और मैडम को मुझसे क्या दुश्मनी है कि मैडम को लगता है कि मैंने ही इन सभी का खून किया है? जिस पर मजिस्ट्रेट बोलता है कि तिलगन को पब्लिक प्लेस से दूर रखो। और उसके बाद तिलगन का वकील बोलता है कि सर, गांव में मेला लगने वाली है, तो तिलगन को उसमें जाने की अनुमति दे देते। जिस पर मजिस्ट्रेट बोलते हैं, तिलगन अपने बीमार पिता को देखना आया है, ना कि मेला घूमने। और उसके बाद इधर नंदिनी तिलगन को अपने कस्टडी से बाहर कर देती है और अपनी ड्यूटी पर चली जाती है। और उसके बाद तिलगन के पास्ट का जेल का सीन देखते हैं, जहां पर तिलगन वहां से भाग रहा था, लेकिन वह पकड़ा जाता है और उस जेल के कांस्टेबल तिलगन को बहुत मारता है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर उस जेल में से एक कैदी को देखते हैं जिसका नाम अन्ना था। वह तिलगन को ले जाकर उसका अच्छा से इलाज करता है और अन्ना तिलगन से कहता है, हम लोगों ने खून करके जेल में आए हैं, लेकिन तुम बिना कुछ किए, इसलिए यहां पर अच्छे आदमी बनकर रखो, तभी तुम अपना बदला लेने में सक्षम हो पाओगे। और उसके बाद तिलगन जेल में रहकर नए नए आदमी से मिला और सभी से बहुत कुछ सीखा और बदले लेने के सही समय का इंतजार कर रहा था। और उसके बाद तिलगन अपने साथी से फोन लेकर अन्ना को कॉल करके बोलता है कि एक मरे हुए लड़के के गले पर चाकू भोंक कर मारना है। तो अन्ना ठीक वैसे ही करता है। और उसके बाद स्कूल का सीन देखते हैं, जहां पर मलर एक बेंच पर बैठी होती है और उससे कोई बात नहीं करता है। तो मलर अपनी सभी दोस्तों से जब पूछती है, तुम सब मेरे से क्यों बात नहीं कर रहे हो, तो वह सब पूछने लगते हैं कि तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं और काम क्या करते हैं। तो मलर नहीं बता पाती। तभी वह सब लड़की मलर को कहती है कि हमारे पापा पापा वकील और मेरे बैंक मैनेजर और तुम्हारे पिता कातिल है और वह अभी जेल में है और तुमने स्कूल में झूठ बोलकर फर्स्ट प्राइज जीती। और उसके बाद स्कूल के सभी छात्र मलर को चिढ़ाने लगती हैं, तो मलर को बुरा लगने लगता है और वह रोते रोते घर चली आती है और स्कूल से जो गिफ्ट मिला होता है उसको मलर तोड़ देती है। और उसके बाद हम अगली सीन देखते हैं, जहां पर सभी पुलिस सभी पब्लिक को तिलगन का फोटो दिखाकर पूछते हैं कि 12 तारीख को किसी ने इसको देखा है क्या। तो वहां के सभी लोग बोलते हैं कि नहीं। और तभी मलर आकर नंदिनी को बोलती है कि मैंने इनको उस रात को देखा था और उनके साथ एक पुलिस वाला भी था। और उसके बाद नंदिनी मलर को घर भेज देती है और बोलती है कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो बुलाऊंगी। और उसके बाद नंदिनी अपने सभी पुलिस फोर्स को बिक्की को खोजने में लगा देता है। तो उनमें से एक पुलिस वाला को एक ऑटो ड्राइवर बताता है कि मैंने इसे 5 दिन पहले एक जगह पर छोड़ा था और जिस जगह पर बिक्की को वह ऑटो वाला छोड़ देता है, वह जगह तिलगन की होती है। जब वहां पुलिस चेक करती है, वहां पर सबसे पहले बिक्की का चप्पल मिलता है और अंदर जाके खोजने पर मिट्टी के अंदर बिक्की का बॉडी मिलता है, जिसकी वजह से पुलिस को अब पूरा सख्त तिलगन पर हो रहा था। और उसके बाद हम इधर रात का सीन देखते हैं, जहां पर तिलगन की बहन आके तिलगन से कहती है कि बहुत मशक्कत के बाद मल्लर इस घर में आने के लिए मानी है, लेकिन उसका एक शर्त है कि जब तक वह इस घर में रहेगी तब तक तुम उसके पास मत जाना।
दोस्तों, यहां हमें पता चलता है कि यह औरत जो होती है वह तिलगन की बहन होती है, लेकिन मलर इसे अपनी मां मानती है। दोस्तों, आपको मलर की मां कौन, ये आपको आगे खुद पता चल जाएगा। और उसके बाद मलर को आने के लिए वह घर में धूमधाम से तैयारी चल रही है। और उसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहां तिलगन अकेले पुलिस स्टेशन सिग्नेचर करने गया होता है। तो पुलिस वाला बोलता है कि थोड़ी देर बैठो, जिस पर तिलगन बोलता है कि सर, मैं आज तो टाइम से पहले आ गया हूं और आज बेलनकन्नी भी नहीं आया है मुझे लेने। तो पुलिस वाला बोलता है कि थोड़ी देर रुको, तो तिलगन जाके बैठ जाता है। तो वह देखता है कि बेलनकन्नी पुलिस स्टेशन में ही सो रहा था। तो तिलगन बेलनकन्नी को उठाता है। तो तिलगन बेलनकन्नी को कहता है कि तुम इस कपड़ा में, यहां तो बेलनकन्नी बोलता है कि तुम मर्डर करके भोले बन रहे हो और तुमने बिक्की को क्यों मारे हो। तो तिलगन बोलता है कि मैंने नहीं मारा है। उसी वक्त बिक्की की मां आती है और तिलगन की गले में हाथ लगा देती है। तभी उधर से नंदनी आती है और उसे छोड़ाती है और तिलगन से कहती है कि तुम डर गए क्या। जिस पर तिलगन बोलता है कि जब मैंने किसी का खून ही नहीं किया है तो फिर डरूंगा क्यों। तभी उसी समय नंदनी को फॉरेंसिक डॉक्टर कॉल आता है और वह बताता है कि तिलगन का फिंगरप्रिंट और उस चाकू पर मिले फिंगरप्रिंट दोनों बहुत अलग है। ये सुनते ही नंदनी सोच में पड़ जाती है और उसके थोड़े देर बाद एक फाइल लेकर डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर जाती है। और इधर तिलग्न बेलनकन्नी से कहता है कि तुम विक्की का फाइल ला सकते हो, जिस पर साफ साफ बेलनकन्नी मना कर देता है। तो तिलगन बेलनकन्नी से कहता है कि एक बार यह फाइल हाथ लग गई तो तुम्हारा यूनिफॉर्म और मुझे इस केस से छुटकारा मिल जाएगा। तो बेलनकन्नी जाके नंदनी के रूम से फाइल ले आता है और इधर डॉक्टर नंदनी को बोलता है कि मणिकम का खून करने वाला और कोई नहीं, वह विक्की है। जिसे सुनते ही नंदनी फिर से सोच में पड़ जाती है और उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। और उसके बाद वह पुलिस स्टेशन आके वह तिलगन को छोड़ देती है। और उसके थोड़ी देर बाद बेलकन्नी नंदनी के पास रजिस्टर लेके जाता है और उसे दिखाता है। तो उसमें एक चीज कमान थी। जब जब विक्की कस्टडी होता था तब तब उसकी मां आके उसे छोरा ले जाती थी, लेकिन उस दिन मणि आके विक्की को छोरा के लेके गया था। और उसके बाद मणि को पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेता है और उसे बहुत मारती है। तो मणि कबूल करता है कि विक्की को उसी ने मारा है। मणि बोलता है कि हम दोनों के बीच 5 लाख के लिए लफड़ा हो गया था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और उसके बाद नंदनी मणि से पूछती है कि जमीन खरीदने के लिए तुम्हारे पास उतने पैसे कहां से आए। तो मणि बोलता है अनबू भाई ने सारे पैसे दिए थे मणिकम के मारने के बदले में। तभी वहां पर डीएसपी आता है और मणिकम के मर्डर के बारे में पूछता है। तो मणि बताता है कि मैंने विक्की को 5 लाख का लालच दिया मणिकम को मारने के लिए और वह मान जाता है। तो मैं सबसे पहले विक्की से बिजली काटकर उसे रूम में बुलाया और मैं पीछे से उस रूम में गया और उसके गले पर चाकू भोंक कर उस चाकू को विक्की के हाथ में फेंक दिए, जिससे मैं बच जाऊं। और उसके बाद मणि ये भी बोलता है कि विक्की मुझसे से 5 लाख के जगह 25 लाख मांग रहा था और नहीं देने पर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए मैं उसे मारने लगा। तो विक्की फिर मुझसे से कहता है कि भाई, तुमने मरे हुए आदमी को मारा है। जिसे सुनते ही मणि का होश उड़ गया। और विक्की ये भी बोलता है कि भाई, जब तुम मणिकम को मारने गए तो उसके नाक और कान से खून आ रहा था और बाहर जब मैं बिजली को बंद करने गया तो देखा कि अंदर से एक आदमी बाहर आ रहा था। और उसके बाद विक्की फिर मुझसे से कहता है कि हम दोनों पैसे को आधा आधा कर लेते हैं, जिस पर मणि को गुस्सा आ जाता है और मणि सोचता है कि अगर मैं विक्की को छोड़ देता हूं तो वह पुलिस को बोल देगा, इसलिए मैंने उसे मार दिया। और उसके बाद नंदनी डीएसपी से कहती है कि सर, मैं एक बार पजल जेल जाऊंगी, जिस पर डीएसपी बोलता है कि तुम्हें जाना जरूरी नहीं है। और उसके बाद डीएसपी उस केस पर खुद से काम करता है और नंदनी को उस केस से हटा देता है और इस केस पर काम करना के लिए नंदनी को मना कर देता है। लेकिन नंदनी उस केस पर जबरदस्ती काम करती है और नंदनी पज्जल जेल में जाती है और उस जेल के जेलर से आर्शी नाम के कैदी से मिलवाने के लिए कहती है। लेकिन जेलर कहता है कि आर्शी गूंगा और बहरा है और हमारे पास ट्रांसलेटर भी नहीं है, जिस पर नंदनी जेलर से कहती है कि इस जेल में जितने भी गूंगे बहरे हैं उनसे मैं मिलना चाहता हूं और ट्रांसलेटर का मैं अरेंज कर लूंगी। तो जेलर नंदनी को लेकर उन कैदियों से मिलवाने ले जाता है। तो नंदनी उनसे पूछती है कि कभी भी तुम लोगों ने अपनी किलिंग पैटर्न किसी को बताया था, जिस पर वह सभी हंसने लगते हैं और वहां से उठ के जाने लगते हैं, जिसके कारण नंदनी को गुस्सा चला आता है और वह उस सभी को मारने लगती है, जिस पर उस जेल का जेलर
नंदिनी को बोलने लगता है कि एक तो आप बिना परमिशन के यहां आए हैं और ऊपर से इन सब पर हाथ छोड़ दिए हैं, जिस पर नंदिनी बोलती है कि इन सभी के पैटर्न से बाहर बहुत लोगों का मर्डर हो रहा है। तभी एक पुलिस बोलता है कि कल सुबह तिलगन आएगा, तभी ये सभी बोलेंगे। और तिलगन का नाम सुनते ही नंदिनी समझ जाती है कि ये सब में तिलगन का हाथ है। तो नंदिनी उन सभी कैदियों को तिलगन का फोटो दिखाकर कहती है कि ये कौन है। तो वो सभी कैदियों बोलता है कि ये मेरे भगवान है, जिस पर नंदिनी बोलती है कि अपनी पत्नी को मारने वाला आदमी भगवान कैसे हो गया, जिस पर कैदियों सब हमें फ्लैशबैक में ले जाता है। हम वहां देखते हैं कि तिलगन एक एम्बुलेंस ड्राइवर था और उसके एम्बुलेंस अभी तक किसी भी आदमी का मौत नहीं हुआ रहता है। और दोस्तों, एक दिन तिलगन बहुत ही इमरजेंसी पर्सेंट को लेकर हॉस्पिटल आता है और नर्स को जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन वह नर्स नहीं सुनती है। और वह नर्स रजिस्टर में कुछ लिख रही थी, तो तिलगन को गुस्सा आता है, तो उसके हाथ से रजिस्टर को फेंक देता है और बोलता है कि तुम्हें सुनाई नहीं देता है क्या। और उसके बाद वह उस पर्सेंट को देखने लगती है। दोस्तों, इसका नाम जेनिफर मेरी होता है। और दोस्तों, तिलगन जेनिफर के प्यार में गिर जाता है और धीरे धीरे जेनिफर को भी तिलगन से प्यार हो गया था। और एक दिन वह दोनों शादी कर लेते हैं और वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। और तिलगन जेनिफर के सभी बातों को इशारों में ही समझ जाता था। और उसके कुछ दिन बाद जेनिफर एक बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम मल्लर होता है। और उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां पर कथिर नाम का एक लड़का को अनबू मार रहा था। तो कथिर तिलगन को कॉल करके बुलाता है, तो तिलहन कथिर को बचा लेता है, लेकिन इसमें कथिर को बहुत ज्यादा चोट लगी जाता है। तो तिलग्न उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है और कथिर पुलिस को एक स्टेटमेंट देता है, जिसमें वह कहता है कि मैं डीएसपी नागालिंगम के बहन से प्यार करता हूं और वो भी मुझसे प्यार करती है। और नागालिंगम ने हम दोनों को शादी को लेकर बुलाया और उसके बाद नागालिंगम और अनबू वो दोनों मुझे बहुत मारा, लेकिन वहां से मैं बच के निकल गया। तो तिलगन ने मेरे जान बचाई। तो वह पुलिस वाला बोलता है कि ये केस तुम मत करो, मैं उनसे बात करके सेटलमेंट कर लूंगा। जिस पर तिलगन बोलता है कि कोई सेटलमेंट नहीं, हम करेंगे, डायरेक्ट एफआईआर करो। तो वह पुलिस वाला कंप्लेन लिख लेता है और उसके वहां से निकलने के बाद रास्ता में नागालिंगम को कॉल करके सब बात को बता देता है। तो नागालिंगम उसे जान से मारने का धमकी देता है। तो वह पुलिस वाला उसे समझता है कि सर आपकी इसमें बहुत बदनामी हो जाएगी। और उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां पर नागालिंगम मणिकम के साथ मिलकर तिलगन को धमकाने का सोचता है और अगली सुबह वह धमकाने भी चल जाता है और तिलगन को धमकाता भी है, लेकिन तिलगन उल्टा उसे ही धमका देता है। और उसके बाद हम फिर से रात का सीन देखते हैं, जहां पर बारिश बहुत तेज होती और तिलगन चाय पीने के लिए रुकता है। तभी एक अनजान नंबर से कॉल आता है और वह तिलगन से कहता है कि एक ऑटो को एक ट्रक वाले ने उड़ा दिया और अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, दम है तो आके बचा लो। और नागालिंगम ये भी बोलता है कि उस ऑटो में एक गूंगी लड़की है और वह बोल भी नहीं सकती है। और मुछ वाला एक आदमी पीछे से आता है और चाकू उसके पेट में भोंक देता है और वहां से चला जाता है, जिसके सुनते ही तिलगन जेनिफर को बचाने के लिए आता है और उसे अपने एम्बुलेंस में बैठा कर ले जा रहा होता है। तभी नागालिंगम के सभी आदमी ने चारों तरफ से रास्ता को घेर लेता है और उसके कांच पर अंडे फेंकने लगते हैं। तो तिलगन को गुस्सा आ जाता है और वो सभी को ठोकते ठोकते हॉस्पिटल पहुंचता है। तो डॉक्टर बताती है कि अब जेनिफर इस दुनिया में नहीं रही। इसे सुनते ही तिलग्न का पैर तले जमीन हिल गया और उसके बाद तिलगन जेनिफर का दाह संस्कार कर देता है। और उसके कुछ दिन बाद तिलगन जब अपनी बेटी के साथ बैठा रहता है, तो एक पुलिस वाला आता है और उसे जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जाता है और उसे कोर्ट में झूठी गवाही के मदद से नागालिंगम जज से कहता है कि जेनिफर और कथिर को तिलगन ने एक ही चाकू से मारा है और हॉस्पिटल ले जाने का झूठा नाटक करता है। यही सब देखकर जज तिलगन को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और इसका झूठा गवाही अनबू देता है। और उसके बाद वह कैदी सब बोलता है कि एक तो उसने कुछ भी नहीं किए, फिर भी उस पर सब इल्जाम लगाया है और इतना इल्जाम काम नहीं है कि आप लोग फिर से इल्जाम लगा रहे हैं। और उसके बाद रात का सीन देखते हैं, जहां पर नंदिनी अपने सीनियर इंस्पेक्टर को कॉल करके बोलती है, सर आपने कुछ दिन पहले तिलगन के खिलाफ आपने एफआईआर किया था, वो अभी परोल पर बाहर है और हमें लगता है कि उसी ने मणिकम और अनबू का खून किया है। और कथिर को जिसकी बहन से प्यार था, उस इंस्पेक्टर का नाम बताइए जरा। जिस पर वह इंस्पेक्टर बोलता है कि उसका नाम डीएसपी नागालिंगम है। दोस्तों, नंदिनी इसलिए उस पुलिस वाले का नाम पूछ रही थी ताकि उसे अलर्ट करे,
क्योंकि तिलगन का आज परोल की आखिरी रात है और तिलगन जिसको भी मरना चाहता है वो आज रात सिर्फ उसे मार सकता है। तो दोस्तों, इसे डर के कारण नंदनी तिलगन के घर पर जाती है और उसे चैलेंज करती है कि चारों तरफ पुलिस ही पुलिस, और आज मैं देखता हूं कि तुम आज चकमा मुझे कैसे देते हो। और उसके बाद तिलगन के बहुत सारा पुलिस फोर्स तैनात कर देता है और तिलगन पर नजर रखने के लिए बोलता है। और उसके बाद वहां पर नंदनी मेला में चली जाती है और इधर तिलगन बच्चों के साथ लुक्का छुपी खेलते खेलते मेले में पहुंच जाता है। और बहुत सिक्योरिटी और सीसीटीवी कैमरा के बावजूद भी नागालिंगम को तिलगन वहां से उठाकर एक मंदिर में ले जाकर मार देता है और अगली सुबह वह फिर से जेल चल जाता है। और कुछ दिन बीत जाने नंदनी मल्लर को सभी बात समझाती है तो मल्लर को अपनी गलती का एहसास होता है, तो वह अपने पिता तिलगन से जेल में मिलने जाती है। और दोस्तों, इस फिल्म की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, फिल्म कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।